इन दो तस्वीरों में आपको ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। यह है भारत की राजनीतिक राजधानी यानी पॉलिटिकल कैपिटल दिल्ली, और दूसरी है वित्तीय राजधानी यानी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई। इन दोनों ही शहरों में जो कॉमन है वो है कैपिटल, लेकिन इसके साथ एक और चीज जो कॉमन है वो है सड़क के बीचों बीच भरे पानी में डूबती गाड़ियां, स्कूल बस या स्कूल के बच्चों का फंसना, तालाब जैसे नजारे और सड़क के बीचों बीच भरे पानी में स्विमिंग करते लोग। ये वीडियो है मुंबई के माटुंग एरिया का, जहां मुंबई पुलिस स्कूल बस से बच्चों को निकाल रही है ताकि उन्हें सुरक्षित जगह ले जाया जा सके। मुंबई के पॉश रोड्स पर बारिश के बाद इतना पानी इकट्ठा हो गया कि स्कूल बस ही फंस गई और बस में पानी भर गया, जिसकी वजह से बच्चों को बस से निकालना पड़ा। वो स्कूल यूनिफॉर्म में पढ़ने जाने की तैयारी में थे, लेकिन अब उन्हें घर लौटना पड़ रहा है। ठीक 1 महीने पहले इसी तरह की तस्वीरें दिल्ली के सरकारी स्कूल से भी देखने को मिली थी, जहां बच्चे बेंच पर बैठे थे और उनके घुटनों तक पानी भरा हुआ था। एक दिन के लिए ही सही, लेकिन उन हालातों ने बच्चों को पढ़ाई से दूर कर दिया। ये हालत किसी अंडर डेवलप्ड सिटी या इलीगल स्लम्स की नहीं है। ये उन पॉश सोसाइटीज, मल्टी लेन रोड, मॉल और फाइनेंशियल कैपिटल कही जाने वाली मुंबई की, सड़क तो छोड़िए, ये मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये कोई एयरपोर्ट नहीं समंदर हो जिसके बीच एक समुद्री जहाज तैर रहा हो। लोकल रेलवे की हालत भी ऐसी है कि बीते दिनों कई ट्रेन रद्द करनी पड़ी। एयरपोर्ट से लेकर सड़क और रेलवे हर जगह कम्यूट करने में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो कहते हैं मुंबई वो शहर है जो कभी सोता नहीं, यहाँ कभी कुछ रुकता नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों मुंबई में बारिश के बाद जो हालत देखने को मिली, उसके बाद स्कूल बंद करने पड़े, लोकल ट्रेन सर्विस सस्पेंड करनी पड़ी, फ्लाइट डिले हुई और IMD ने रेड अलर्ट जारी किया। मुंबई में लगातार हो रही बारिश का ये 5वां दिन है। रेड अलर्ट तब जारी किया जाता है जब किसी शहर में बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना होती है। रेड अलर्ट जारी करना इसीलिए जरूरी होता है ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके, स्कूल ऑफिस बंद रखे जाएं, इमरजेंसी सर्विस तैयार की जाए। बीते मंगलवार तेज बारिश की वजह से मुंबई मोनोरेल की पावर सप्लाई बंद हो गई। पावर सप्लाई बंद होने की वजह थी बारिश के बाद ओवरक्राउडिंग। ऑफिशियल्स ने मोनोरेल में फंसे लगभग 750 से ज्यादा पैसेंजर्स को सेफली रेस्क्यू किया। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश दर्ज की गई है, और इनमें सबसे ज्यादा बारिश विक्रोली में हुई, जहां 255 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महाराष्ट्र में मुंबई के साथ साथ कई और डिस्ट्रिक्ट्स में बारिश की वजह से तबाही का मंजर रहा। 15 अगस्त से लेकर पिछले 5 दिनों में महाराष्ट्र में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 21 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में हुई, जहां 7 लोगों की मौत ज्यादातर डूबने की वजह से हुई। जगबुधी, वशिष्ठी और उल्लास जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिस वजह से कई जिलों में NDRF और SDRF की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। बेघर हुए लोगों के लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाए गए हैं ताकि उन्हें सुरक्षित ठहरने की जगह दी जाए। मराठवाड़ा के संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में किसानों की करीब 2 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा फसलें बर्बाद हुई। लोनावला और आसपास के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश से रोड्स पानी में डूबे, ट्रैफिक जारी रहा, लोकल लाइफ पूरी तरह डिसरप्ट हो गई। अब वापस आते हैं मुंबई पर। मुंबई में होने वाली परेशानी की तस्वीरें यहाँ खत्म नहीं होती। ये तस्वीर उस लोकल ट्रेन की है जो पानी में डूबे ट्रैक में फंस गई। काफी देर तक रुकने के बाद थक हार कर यात्री ट्रेन से उतर गए। उन्होंने छतरियां निकाली और भीगते हुए अपनी मंजिल की ओर पैदल निकल पड़े। मुंबई में बारिश और तेज आंधी की वजह से पेड़ उखड़ गए, लेकिन हैरान करने वाली चीज ये है, आपको सड़क पर भरे पानी में सांप भी तैरते नजर आएंगे। लेकिन मुंबई में इतनी बारिश क्यों हो रही है, और क्या मुंबई में हर साल बारिश की वजह से यही परेशानी होती है? मुंबई में बारिश के कारण सड़कों पर पानी भरने की समस्या पिछले कुछ सालों में देखने को मिली। BMC की एक रिपोर्ट की बात करें तो 2014 से 2018 के बीच औसतन 131 मिलीमीटर बारिश होती थी, जो 2019 से 2024 में बढ़कर 182 मिलीमीटर हो गई। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बढ़ती बारिश की वजह जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेटिक चेंज है। ऐसे बारिश के वक्त शहर में वाटर लॉगिंग जैसी सिचुएशन ना बने, इसीलिए ड्रेनेज सिस्टम तैयार किए जाते हैं। लेकिन मुंबई के ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो ये काफी पुराना है, जो सिर्फ 25 मिलीमीटर बारिश के लिए बना है। लेकिन जब हैवी मॉनसून होता है तो ये सिस्टम काम नहीं कर पाता। किसी भी शहर के ड्रेनेज सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किए जाने की जरूरत है कि वो वर्स्ट केस सिनेरियो में भी काम कर पाए।
ड्रेनेज सिस्टम का मकसद ही ये होता है कि मॉनसून के वक्त होने वाली बारिश का पानी सड़कों पर जमा न होकर एग्जिट के रास्ते से निकल जाए। लेकिन फेल ड्रेनेज सिस्टम की वजह से हर मॉनसून लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ड्रेनेज के साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरे की सही तरीके से सफाई ना होना भी मुंबई में जल भराव की एक बड़ी वजह बन चुका है। ये वीडियो मुंबई के अंधेरी का है। 1 महीने पहले के इस वीडियो में आपको बारिश के बाद पानी में प्लास्टिक और कूड़ा बहता नजर आएगा। इस तस्वीर के पीछे छुपी है लोगों की सिविक सेंस को लेकर लापरवाही। अपने घर से कूड़ा बाहर नालों और खुले ड्रेन्स में फेंकने की आदत ने मुंबई की ये तस्वीर बनाई। कुछ वक्त पहले बीएमसी ने बताया कि नालों की बार बार सफाई के बाद भी वो चोक हो जाते हैं। वजह है कि लोग प्लास्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक बॉटल और ऐसे न जाने कितने सिंगल यूज आइटम खुले नालों में फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाते हैं और बारिश के वक्त ड्रेन से पानी एग्जिट लेने की बजाय सड़कों के बीच भर जाता है। बीएमसी ने लोगों से अपील भी की थी कि वो कूड़ा ऐसे रास्तों पर या नालों में न फेंके। अब बात कर लेते हैं कि मुंबई की नदियों की क्या हालत है। मिथि रिवर, जो मुंबई से होकर बहती है और आगे अरेबियन सी में मिलती है, आज शहर की सबसे पोल्यूटेड रिवर में से एक बन चुकी है। पहले ये एक नेचुरल स्टॉर्म वाटर ड्रेन की तरह काम करती थी, लेकिन अब इसमें भारी मात्रा में प्लास्टिक बैग, बॉटल और इंडस्ट्रियल वेस्ट जमा हो गया है। जब मॉनसून में तेज बारिश होती है तो ये कचरा पानी के बहाव को रोक देता है। इससे नदी ओवरफ्लो हो जाती है और फ्लडिंग जैसी गंभीर स्थिति बन जाती है, जैसा कि 2005 में आई मुंबई फ्लड्स में देखने को मिला था। दूसरा उदाहरण है ओशिवारा रिवर, जो मुंबई के वेस्टर्न हिस्से से होकर बहती है। इसमें भी प्लास्टिक वेस्ट और बिना साफ किया गया सीवेज यानी गंदे नाले का पानी मिल रहा है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन का मलबा और डिस्कार्डेड प्लास्टिक मटेरियल ने नदी के किनारों को पूरी तरह से भर दिया है। हैरानी की बात तो ये है कि महाराष्ट्र उन गिने चुने राज्यों में से है जहां प्लास्टिक बैन, लेकिन इन नियमों का सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन और पालन दोनों ही नहीं हो रहा। मुंबई में वेस्ट मैनेजमेंट एक बड़ी दिक्कत है। मुंबई जैसे शहरों में 1 क्लिक पर ऑनलाइन ऑर्डर तो मुमकिन है, इजी एक्सेस टू फूड और शॉपिंग तो है, लेकिन लोकेलिटी में वेस्ट मैनेजमेंट आसान और एक्सेसिबल नहीं। इंदौर जैसे शहर क्लीनेस्ट सिटी बने अपनी डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन प्लानिंग से, यानी कचरा गाड़ी हर घर हर दरवाजे से कूड़ा समेटने का काम करती है, लेकिन मुंबई का ट्रैफिक इस काम को मुश्किल बना देता है। इसी वजह से कई बार जब कचरा उठाने वाली गाड़ी किसी इलाके में नहीं पहुंच पाती या देरी से पहुंचती है तो लोग सारा कचरा सड़क और अपने अगल बगल के इलाके में फेंक देते हैं। दुकानदार अपनी दुकान साफ कर लेते हैं, लेकिन वो उनकी दुकानों और घरों से निकला कूड़ा अंत में नालों में जाकर जमा हो जाता है और फिर बारिश में हमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अक्सर सुना है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये वही तैरती हुई पन्नियां और बोतल हैं जो हमने कुछ वक्त पहले या तो जल्दबाजी में रोड पर फेंकी, या वो कूड़ा जो हमने घर से बाहर अपनी कॉलोनीज में डाल दिया। हर साल जब मुंबई की सड़कें तालाब बन जाती हैं, लोकल ट्रेन रुक जाती हैं और घरों में पानी घुस जाता है, तो हम फिर वही बात दोहराते हैं, बहुत बारिश हुई, नेचर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। क्या हर साल इंटरनेट पर आने वाली इन तस्वीरों का जिम्मेदार हम बारिश को बताते रहेंगे? क्या हम सारा ब्लेम नेचुरल कैलामिटी बोलकर प्रकृति पर डालते रहेंगे? इतनी बारिश हुई तो नाले ओवरफ्लो तो होंगे ही जैसे स्टेटमेंट्स देकर क्या हम हर बार अनप्लान्ड डेवलपमेंट के इस मॉडल को डिफेंड कर पाएंगे? जी हाँ, अनप्लान्ड डेवलपमेंट मुंबई की दिक्कत सिर्फ भारी बारिश नहीं है, बल्कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट और सालों पुराना आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी वजह भी है। क्या शहर की प्लानिंग बारिश को ध्यान में रख कर की जाती है? मुंबई आज सिर्फ बारिश या बाढ़ से नहीं जूझ रही, बल्कि बेहद कंजस्टेड और ओवर पॉपुलेटेड शहर बन चुकी है। हर साल यहाँ लाखों लोग बेहतर जिंदगी की उम्मीद से आते हैं, लेकिन शहर की क्षमता वही पुरानी है। जितनी जमीन है उससे कहीं ज्यादा लोग और गाड़ियां हो चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव इतना बढ़ गया है कि छोटी सी बारिश भी ट्रैफिक जाम, लोकल ट्रेन की देरी और वाटर लॉगिंग जैसी परेशानियों का कारण बन जाती है। अनप्लान्ड डेवलपमेंट के नाम पर हर जगह बिल्डिंग्स बन रही हैं, लेकिन ड्रेन सिस्टम, रोड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत और एफिशिएंट बनाना उतना ही चैलेंजिंग होता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि हम कितने और सालों तक इस भीड़, अव्यवस्था और बारिश के बाद होने वाली तबाही को नेचुरल कैलामिटी कहकर टालते रहेंगे? हमें ये समझने की जरूरत है कि मुंबई पानी से नहीं बल्कि प्लानिंग की कमी से डूब रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा नाम खुशबू और आप देख रहे थे जस्ट।